अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर पढ़ने के बाद हम लोग जो कि आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन या कहीं भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा तो वो आसानी से बन जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इससे पहले जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह कर रहे थे, मैथमेटिकल इक्वेशन से कर रहे थे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन था वो क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा करेंगे और उसके द्वारा यहाँ पर दर्शाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और ये जो कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर जितने भी लाइंस ड्रॉ किए जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो है जो कि सारा का सारा हाइपोथेटिकल रहेगा, उसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से, और वो जब भी निकलेगा तो कोई ना कोई सोर्स चार्ज से या टेस्ट चार्ज से निकलता हुआ रहेगा, जनरली सोर्स चार्ज ही मिलेगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि चार्ज के नज़दीक जा करके उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उससे कुछ रे टाइप पर या कुछ लाइंस टाइप पर निकलता हुआ दिखेगा। ऐसा वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सारा का सारा हाइपोथेटिकल है। तो ये जो कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। और ये सारा का सारा जो भी हम लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सारा का सारा क्या रहेगा, हाइपोथेटिकल रहने वाला है। मतलब वास्तविकता इसका मतलब वास्तविक में ये दिखने वाला आँखों से नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दर्शाया हुआ रहेगा और नेगेटिव चार्ज पर आकर के समाप्त होता हुआ दर्शाया हुआ रहेगा या दर्शाया जाता है। फिर जो कि नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated or terminated on charge particle is directly proportional to magnitude of charge on magnitude of charge। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ओरिजिनेट हो या टर्मिनेट हो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितने निकल रहे हैं या कितने वहाँ पर आकर के टर्मिनेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उतना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर यदि हम लोगों ने एग्जांपल के रूप में 1 कूलम्ब चार्ज लिया है और 1 कूलम्ब चार्ज पर हम लोगों ने यदि 2 या 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है तो जहाँ पर हमने 2 कूलम्ब का चार्ज लिया है यहाँ पर हमको 6 दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 कूलम्ब की जगह पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया था। तो जहाँ पर हमने 2 कूलम्ब चार्ज लिखा है वहाँ पर कितना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 6 इस प्रकार से। तो यहाँ पर चित्र में भी अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को क्या समझना है कि मैग्नीट्यूड दोनों में किसका ज़्यादा है, इसका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें ज़्यादा निकल रहा है 2 कूलम्ब चार्ज में, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। फिर उसी प्रकार से यदि हम 6 कूलम्ब की बात करेंगे तो हम लोग चूँकि हम लोग है जो कि 1 कूलम्ब पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किए हैं, तो जो 6 कूलम्ब चार्ज है उसके ऊपर कितना करना पड़ेगा, 18 इस प्रकार से। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कितने होंगे, 18 होंगे। यहाँ पर देखने से भी लग रहा है कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और यहाँ पर कम है, और उससे कम भी यहाँ पर है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे जितना ज़्यादा निकलेगा मैग्नीट्यूड उसका उतना ही ज़्यादा होगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इफ़ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इट विल गिव्स डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है और पॉइंट पी पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का
डायरेक्शन होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। फिर है जो कि नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू देन वी विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसने कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है, जैसे यहाँ पर हमने करवा करके कर दिया है कि यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है, इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहे हैं और दोनों पॉइंट पी पर कट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जिस पॉइंट पर हमको चाहिए उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट पी पर यहाँ पर दो टेंजेंट हो गया, एक इस डायरेक्शन में E1 की वजह से और दूसरा इस डायरेक्शन में E2 की वजह से, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स या कुछ भी नेट जब निकालते हैं तो वहाँ पर दो नहीं होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट पर हम लोग को क्या मिल रहा है, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर है जो कि यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक पॉइंट चार्ज के लिए या सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली क्या होगा, वो बाहर की ओर आउटवर्ड की ओर निकलता हुआ रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा वहाँ पर अंदर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यदि दो चार्ज रहेगा इस प्रकार से, तो सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब एक से ज़्यादा चार्ज, वहाँ पर अकेले अकेले चार्ज था, यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज है, दो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक पर पॉजिटिव और एक जगह पर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही निगेटिव पर जा कर के टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और निगेटिव पर जा कर के समाप्त हो रहा है। यहाँ पर दो पोल है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पर इस सिस्टम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो वो इस प्रकार से ड्रॉ होगा, यहाँ पर इस प्रकार से जाएगा। फिर यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलता हुआ दर्शाएंगे यहाँ पर उतना ही आता हुआ भी दर्शाना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर है जो कि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो कि ड्रॉ करने के लिए पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगा, यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगा और चारों तरफ बाहर निकलेगा इसमें। यहाँ पर जो बीच में लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है इसका मतलब समझना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। फिर हम लोग ऐसे भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि ऊपर में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमको कोई पूछ देगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट क्या होगा, इधर की ओर हो गया। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। तो इसका प्रूफ भी तो कुछ ना कुछ होगा कि ये है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर की ओर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर की ओर, इस नेगेटिव चार्ज की ओर आता हुआ रहेगा और पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता हुआ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, जैसे फिर है जो कि नीचे वाले पॉइंट पर हम चेक करते हैं यदि, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाता हुआ और नेगेटिव टर्मिनल की ओर अंदर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस टेंजेंट के अलॉन्ग होगा इस प्रकार से। फिर उसी प्रकार से इस चित्र में भी हम लोग कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यदि पूछ लिया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, इस प्रकार से, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की ओर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा कि नहीं होगा, यही क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का
डायरेक्शन हो गया। फिर है जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन फ्री स्पेस आर कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लिए हैं, तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो कहीं पर जाके समाप्त नहीं होगा, वो इन्फिनिटी तक जाता हुआ रहेगा, बशर्ते कि बीच में कोई मेटल का प्लेट या कुछ कुछ है जो कि मीडियम वगैरह आना नहीं चाहिए। तो ये क्या कहाँ पर जाकर समाप्त होगा? इन्फिनिटी पर जाकर के। मतलब कि ये जाता रहेगा, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आएगा और वो इन्फिनिटी तक जाता हुआ रहेगा, कंटिन्यूअस। फिर है ये और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या है ये हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हम लोग मैथमेटिकली पहले ही जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला KQ/R²। कहने का मतलब है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो यहाँ पर भी जो हम लोग इस पॉइंट को जो देखा कि क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। जैसे यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट को 1 नाम देते हैं, दूसरे पॉइंट को 2। तो इस दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा ये तो आप पहले पढ़े हुए तो बता सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली नहीं। यहाँ पर जो डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके द्वारा कैसे हम लोग करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाते हैं पॉइंट 1 पर, फिर उतना ही बड़ा क्रॉस सेक्शन पॉइंट 2 पर भी बनाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो किस में ज़्यादा पास करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रहे हैं, और यहाँ पर उतना ही एरिया में 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? पॉइंट 2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। और ये तो है जो कि हम लोग पहले मैथमेटिकली भी देख ही चुके हैं। फिर जो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, इसलिए वो क्या है? क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, और हम लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और वो क्लोज लूप में बनेगा तो उसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और वो आगे जा करके मैग्नेटिज्म में देखेंगे वहाँ पर फॉर्म करेगा। तो ये पॉइंट के बाद यहाँ पर देखना है कि क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय चार्जिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये पॉइंट जो कह रहा है कि जब हम लोग मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्लोज लूप भी बनाता है। यहाँ पर जो चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इस प्रकार से ऐसा कभी भी संभव नहीं है। लेकिन आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म में, तो वहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा और उसका नाम होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अब आ गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर और मेटल सरफेस। मतलब कोई भी शेप का मेटल सरफेस हो या कंडक्टर का सरफेस हो, वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा, सभी जगह परपेंडिकुलर। और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलता हुआ, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर जाता हुआ रहेगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा। फिर जो है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, वो उसमें हम लोग समझें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। और जहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा तो वहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वहाँ पर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी प्रकार से ड्रॉ किया हुआ रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो क्या होता है उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इतना के बाद है जो कि हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं और करेंगे भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यदि नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, या एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, या फिर पीएमटी में पूछा हुआ प्रॉब्लम, या नीट में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ जाता है वो हम लोग करने वाले हैं। यदि उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको क्या करना है पता ही है। ठीक है, थैंक यू।